सिनेमा वर्ल्ड में जब भी कोई टक्कर की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहला नाम हमें एक ही याद आता है, वो है डीसी वर्सेस मार्वल। मुझे नहीं लगता कि किसी और को और किसी टकराव की बात याद आती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस अगस्त के महीने में कोई भी डीसी मार्वल या फिर किसी और तरह के राइवल की बात कर रहा होगा। अब अगर आप भी मूवी लवर हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि इस महीने में किस टक्कर की मैं बात कर रहा हूँ। खैर दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इस महीने की 11 तारीख को एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है, जिसकी बात न केवल सोशल मीडिया में बल्कि पूरे बॉलीवुड में चल रही है। क्योंकि दोस्तों, इसमें बात सिर्फ हिट या फ्लॉप की नहीं है, बल्कि दो करियर का भी सवाल है। अब आप लोग सोचोगे कि मतलब कैसी टक्कर की बात कर रहा है और क्या करियर, किस बारे में बात कर रहा है। दरअसल दोस्तों, इस महीने की 11 तारीख को एक क्लैश होने वाली है, वो है गदर 2 वर्सेस OMG 2 के बीच में। और इन दोनों ही फिल्मों में दो करियर दांव पे लगे हैं। सबसे पहला करियर है दोस्तों अक्षय कुमार का। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि अक्षय कुमार का करियर किस तरह से डाउनफॉल में चल रहा है। मतलब वो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में ही दे रहे हैं। और जैसा इस मूवी का हाल है, मतलब कि सेंसर बोर्ड ने जिस तरह इस मूवी का हाल किया है, मुझे नहीं लगता कि ये मूवी उतनी कामयाबी हासिल करेगी जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप ही सोचो कि जिस मूवी में 27 कट्स मार चुके हैं, जिसका जो रियल मैसेज था उस पर फिर इफेक्ट पड़ चुका है। यहाँ तक कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो शिव जी को दिखाने वाले थे, वो भी हटा दिया गया है। मतलब बेसिकली आप लोग यही समझ सकते हो कि इस मूवी का जो रियल टेस्ट था अब वो चेंज हो चुका है। तो जिस कॉन्सेप्ट पे इस फिल्म को बनाया गया था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मतलब थोड़ा बहुत कुछ अगर दिखाएंगे तो दिखाएंगे, वरना बिल्कुल ही चेंज है। तो जब इतनी सारी चेंजेस है तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी उतनी कामयाब हो पाई, जिसके चलते अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो ये अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा और यहाँ तक कि उनके करियर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो अक्षय कुमार के साथ कोई और इतने बड़े बजट पर फिल्में बनाना चाहेगा, क्योंकि अक्षय कुमार की बड़ी बड़ी बजट की फिल्में ही फ्लॉप हो रही हैं अगर आप देखें गौर से तो। और कुछ सालों से वैसे भी अक्षय कुमार के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले ही वो पान मसाला के ऐड के चक्कर में पब्लिक के टारगेट पर ऑलरेडी है, और ऊपर से अगर इतने फ्लॉप फिल्में देंगे तो फिर करियर पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की ये मूवी फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी मूवी की, यानी गदर 2 के बारे में। हालांकि इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा है, यहाँ तक इसकी एडवांस बुकिंग भी बहुत जोर शोर से चल रही है। लेकिन बाई चांस अगर ये मूवी फ्लॉप होती है या फिर एवरेज होती है, या फिर मान लो ये मूवी पैसे तो कमा लेती है लेकिन इसे ट्रोल का सामना करना पड़ता है, या फिर किसी भी वजह से इस मूवी का अगर नाम खराब होता है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो इसमें भी ट्रोल करने लायक बहुत कुछ है। इसका कॉन्सेप्ट पुराना है, यानी कि जो 90s के समय में चीजें चलती थी, इस मूवी को उसी बेस्ड पर बनाया गया है। हालांकि इस मूवी की फ्लॉप होने की चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये मूवी फ्लॉप होती है या फिर इस मूवी को उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितना ये डिजर्व करती है किसी भी वजह से, तो याद रखिएगा कि इसमें एक करियर दांव पर है, जो कि है उत्कर्ष शर्मा की। अब यार देखो, मतलब लोग कुछ भी कहें, लेकिन इस मूवी को बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो डायरेक्टर है यानी कि अनिल शर्मा है, उनको अपने बेटे को रिलॉन्च करना है। तो रिलॉन्च करने के चक्कर में उन्होंने ये मूवी बनाई है। मेन मोटिव तो यही है। और अगर इस मूवी को ट्रोल मिलता है या फिर किसी भी वजह से, लाइक उत्कर्ष शर्मा की अच्छी एक्टिंग नहीं है या फिर स्टोरी पुराने टाइप की है, तो इस तरह से अगर ये मूवी ट्रोल होती है तो उत्कर्ष शर्मा का करियर एक बार फिर से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में भले ये मूवी बहुत ज्यादा कमा ले, लाइक पैसे कमा ले, बट अगर ट्रोल होती है तो उत्कर्ष शर्मा के करियर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गदर 2 की जो मूवी है वो पुराने टाइप की होने वाली है, यानी उसमें आपको मार पीट आदि देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो OMG 2 है उसमें कुछ नयापन आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें कोर्ट रूम ड्रामा है, और हर कोर्ट रूम ड्रामा वाली फिल्म से हमको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है और मजा भी आता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है कि अक्षय कुमार की मूवी ज्यादा चले। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि गदर 2 का क्रेज बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मैं फैक्ट बात है वो बता रहा हूँ। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप ये दोनों मूवीज में से कौन सी सबसे पहले देखने जाओगे मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।